ये हम मेट्रो के स्टेशन पे खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आगरा शहर में मेट्रो का तेज़ी से विकास हो रहा है। आगरा जो कि पर्यटकों का शहर है, यहाँ पे इतने सारे सैलानी पूरे देश भर से और दुनिया भर से आते हैं किस्म किस्म की चीज़ को देखने के लिए, जिसमें एक ताजमहल भी है। इसके लिए यहाँ पे लोगों को एक अच्छा परिवहन का सुविधा प्राप्त हो। ये 2019 में, जिसमें मैं भारत सरकार का सचिव हुआ करता था, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का, इसको आगरा के लिए मेट्रो सैंक्शन किया गया। कुछ एक इसमें कठिनाइयाँ थीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से फाइनली उसको रिजॉल्व करने के बाद 2020 के दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे भी उस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। और आज आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है। और मैं ये पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आगामी जनवरी में इसका जो पहला प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर जो 6 किलोमीटर का है, वो 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्टर जो हमारा जो है वो उसका उद्घाटन हो जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस प्रकार से मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं और हमारे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। ये सारा का सारा हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो है, जो हमारे जो मेट्रो कोचेज हैं वो हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, उसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान की है। जो सिविल इंजीनियरिंग है वो सारी की सारी हिंदुस्तान की। तो एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में यहाँ पे एक अच्छी सुविधा इस शहर के प्रति, और तय समय से बहुत पहले, आपको 2023 के दिसंबर एंड जनवरी में तो पक्का इसका उद्घाटन हो जाएगा। और उसके बाद जो आगामी भी उसका अगला भी जो फेज है, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये सारा का सारा जो इनको जो टारगेट दिया गया था 2025 में पूरा करने का, मैं समझता हूँ 2025 तक इसको समय को पूरा करेंगे। करीब 32 किलोमीटर मेट्रो आगरा को मिल जाएगी। सर, आगरा के लिए समय से सर बैराज की मांग कर रहे हैं, रबर चेक डैम हो या सर आपका ये सारी चीजें जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं और लगातार फंसे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे तो एक G20 के कॉन्फ्रेंस तो होनी है। यहाँ मंत्रीगण की पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी भी होनी है, वो तो नियत ही है। इसलिए आप इसको ऐसा न सोचिए। और इसके बारे में, आगरा के बारे में राज्य सरकार जो है बहुत सारे काम कर रही है। आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार से दो एक्सप्रेसवे आगरा से गुजर रहा है, किस प्रकार से आगरा शहर के अंदर जो G20 में आपका बिल्कुल शहर का रंगत बदल गई है, किस प्रकार से यहाँ पे अन्य तमाम किस्म की सुविधाएं बन करके तैयार हो रही। तो जो और सारी बातें आप करें, हर एक के ऊपर कुछ न कुछ काम चल रहा है। समय लगता है, लेकिन समय के साथ सारे के सारे काम पूरे होंगे। जैसे पूरे प्रदेश में एक विकास की लहर है, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की एक लहर है, उसी प्रकार से आगरा उससे मतलब जो वह है उसमें बहुत आगे, क्योंकि आगरा तो हमारा उन चंद नगरों में है, मतलब जो कि महानगर हमारे प्रदेश के, और उसमें पहले से बहुत बड़ी संभावना है। तो हर चीज़ के ऊपर राज्य सरकार काम कर रही है। अब मुझे देखो नहीं ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में अभी जो कुछ लोगों ने बातें रखी, मैं दिखवाऊंगा कि उसमें क्या मामला है। अभी मुझे जानकारी नहीं। देखो भाई, स्मार्ट सिटी से आगरा का जो विकास हुआ है, आप लोग खुद जानते हो कि स्मार्ट सिटी में किस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है। चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे परिवहन के बारे में हो, चाहे आपके शहर का जो रंगत है उस शहर उसके बारे में हो, आपके जो लोगों के ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में, हर प्रकार से जो हमारी सड़कों का जो स्मार्ट रोड बना है। तो ये बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए गए। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में भारत सरकार का जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय वो इसके ऊपर संज्ञान लेता है। आज आपका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके माध्यम से यहाँ पे सफाई से लेकर, पानी से लेकर के, परिवहन से लेकर के तमाम सारी चीज़ें आपने देखा कि कोविड में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया गया। तो एक स्मार्ट सिटी, और अभी तो हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि स्मार्ट जो है, हम केवल ये मिशन नहीं, मिशन के रूप में 100 शहर थे, अब हम मिशन मोड से लेकर के एक मूवमेंट, हमारे जितने भी शहर हैं सारे के सारे स्मार्ट बने। उस लर्निंग का जो हमारी लर्निंग स्मार्ट सिटी में, उसका फायदा बाकी शहरों को मिले, इसके बारे में काम चल रहा है।